तलाक दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, प्रियंका नाम था उसका, प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उसके प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी के 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया था, बिल्कुल हमारे स्वागत की तरह, मगर उसका इतना वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूद कर ही बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रियंका ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रियंका, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रियंका, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से पूरी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रियंका के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रियंका के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को
टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।